हेलो दोस्तों, मैं मंजित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की हम 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th पार्ट को। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज शुरू करते हैं। और आज की सीरीज में भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वहाँ पे हमारे पास एक ही रूल काम करेगा। और वो रूल क्या काम करेगा, देखिए, MDH मसाले का नाम सुना होगा दोस्तों। ये वो नहीं है, हमारे पास ये अलग है। क्या कि M से होगा मैन या वुमेन जो भी काम कर रहे हैं। D से होंगे डे, कितने टाइम में काम किया। H का मीनिंग होगा घंटे, आवर, अब कुछ घंटों में काम किया वो कितने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूले को समझिए, क्या होगा MDH और डिवाइड में क्या होगा वर्क। इक्वल में भी हम क्या लेंगे MDH और डिवाइड में क्या होगा वर्क। दो कंडीशन होंगी, दोनों में अलग अलग होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कहा, 12 आदमी, तो मैन की जगह हम क्या लेंगे 12। फिर डे कितने हैं, 20 दिन में काम पूरा करते हैं। आगे घंटे नहीं कह रखे तो घंटों को हम काट देंगे, जो कंडीशन नहीं कही उसको हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे काम क्या किया, ये भी कट कर दिया हमने। तो आगे यहाँ पे क्या कहा, 60 आदमी, मैन की जगह हम क्या लेंगे 60। और डे हमें बताने कितने दिनों में काम पूरा होगा, घंटे यहाँ पे है नहीं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्या बन गया फॉर्मूला, मैन और डेज की मल्टीप्लाई इक्वल होगी मैन और डेज की मल्टीप्लाई की। तो चलिए आगे इसको करते हैं। हमारे पास आंसर क्या बनेगा, देखिए कि जो 60 मल्टीप्लाई का है यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 3 पे, और 3 से डिवाइड किया तो 4। तो हम कहेंगे कि 4 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इस पूरे फॉर्मूले का यूज करेंगे। हर बार कंडीशन में कुछ अलग गिवन होगा कि हमारे पास डेज नहीं है तो घंटे होंगे, या फिर हमारे पास जो काम है वो दुगना या तिगना कराएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कहता है, 15 मजदूर हैं, 7 दिन दे रखे हैं, काम क्या किया 35 पेटी भरने का। फिर आगे क्या कहा, 5 दिन दे रखे हैं और कितने मजदूर होंगे मैन हमें बताने हैं, और काम क्या कराना है 65 पेटी भरने का। ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास आगे दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 5 से भाग हो जाएगा 13 पे। मैन कितने आएंगे हमारे पास 13, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का है 7 के पास आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 13 डिवाइड में था। फिर यहाँ पे डिवाइड में कितना है 35, 7 से डिवाइड किया 5 पे, और इस 5 से डिवाइड किया इसको 3 पे। 13 और 3 की मल्टीप्लाई 39। तो 39 आदमी इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी फार्मूले पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा, 3 व्यक्ति 14 दिन, और काम क्या किया 168 साल बुनने का काम किया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज हो रहा, मैन डेज और डिवाइड में वर्क। फिर यहाँ पे 8 आदमी हैं 5 दिन में, और कितने साल बुन पाएंगे, कि काम कितना कर पाएंगे ये बताना है, डिवाइड में वर्क। अब क्या काम हो पाया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 14 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास 1 और 2 पे। 3 से इसको कट किया तो 4 आ जाएगा। वर्क यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, और 4 डिवाइड का यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 5 के साथ। कितना होगा हमारे पास 40 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 160। तो 160 साल बुन पाएंगे हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या कहा, 18 बाइंडर हैं, 900 पुस्तकों को, काम क्या किया 900 पुस्तकें बनाने का, और समय कितना लिया 10 दिन। फिर आगे कहा 660 पुस्तकें बनानी हैं, टाइम कितना है 12 दिन का, और कितने बाइंडरों की जरूरत पड़ेगी हमें बतानी है बाइंडर। धीरे धीरे हम MDH फार्मूले का ही लेवल बढ़ाते चलेंगे। एक बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ साथ।
मैंने कहा 0 से 0 कट हो गया, 18 से 5 पे डिवाइड हो गया। बाइंडर बताने हैं कितने जरूरत होगी, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 5 पे, और फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 55 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में हमारे पास ये 5 था, तो बाइंडर कितने लगेंगे, 5 से डिवाइड होके 11, तो 11 बाइंडर लगेंगे। हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद है आप भी चुटकियों में ऐसे ही क्वेश्चन कर पाएंगे, इजी फार्मूला है। आगे बढ़िए 37 पे। 37 क्या कहता है, 18 पंप है हमारे पास, प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में काम पूरा होता है, और काम क्या है, 2170 टन पानी पंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्मूला यूज होगा, मैन, डेज, हावर और डिवाइड में वर्क। यहाँ पे मैन की जगह क्या है, 18 पंप, डेज कितने दिए, 10 दिन, घंटे कितने लिए, 7 घंटे, और वर्क क्या किया, काम किया 2170 टन पानी का। तो पूरा फॉर्मूला यूज हुआ हमारा। फिर इक्वल में भी हम यही कंडीशन रखेंगे कि 16 पंप हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं हमारे पास, डे दे नहीं रखे, और 9 घंटे काम करते हैं। पानी कितना बाहर निकालना है, 1736, तो हमें बताना है कि कितना समय लगेगा, डेज बताने हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से मैंने इसको डिवाइड किया 31 पे हो गया। डेज बताने हैं तो ये 1736 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या होगा हमारे पास, 18 ऊपर है ये, और आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1736। डेज के साथ 16 और 9 मल्टीप्लाई में थे, तो ये दोनों डिवाइड में आ गए 31 के साथ, 16 और 9। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है हमें, एक कैलकुलेशन बढ़ेगी हमारी। देखिए 9 से डिवाइड किया हमने इसको 2 पे, 16 से डिवाइड करेंगे, पहले ये 2 से डिवाइड हो गया 8 पे, 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 2 जा 16, एक रह जाएगा, 3 को लिया 13 होगा तो एक पे ही जाएगा, बचेंगे कितने 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 56, 8 7 जा। फिर यहाँ पे हमारे पास ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 7 पे, तो हमारे कितने डेज आएंगे, 7 दिन। तो 7 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन आया है जिसमें पूरे फार्मूले का यूज किया है, वरना अभी तक क्या था कि हमारे पास तो डेज नहीं थे या फिर घंटे नहीं थे, किसी एक को मिस कर रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिन तक 70 मरीज हैं और 30 दिन के लिए 1350 लीटर दूध खपत होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, काम आ जाएगा 1350 लीटर दूध का। फिर क्या हुआ, 28 दिनों में 1710 लीटर दूध कितने रोगियों के लिए खपत होगा, कितने मैन या मरीज होंगे वो हमें बताने हैं। काम कितने दिन चलना चाहिए, 28 दिन, और काम है क्या 1710 लीटर दूध। तो यहाँ पे हमें मैन बताने कितने लगेंगे, ये 0 से कट हो जाएगा, आगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15। फिर यहाँ पे मैन बताने हैं हमें, तो ये 1710 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 28 डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में पहले से हमारे पास 45 भी है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगा 10 पे, 7 से डिवाइड हो गया 4 पे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर ये 2 से डिवाइड कर देगा इस नंबर को, 2 से कितना होगा 8, 11 5 पे हो जाएगा, फिर 1 रहेगा, फिर 5 पे हो जाएगा। 45 से इसको डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ पे 45 से डिवाइड करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 0, 8 में से 4 कम हुए 4, 5 को ले लेंगे
तो ये हमारे पास कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 45 से डिवाइड करके देखेंगे तो 45 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 9 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास 9 5 जा कितना होगा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 36 और 4 40, तो ये हमारे पास 9 पे डिवाइड हो जाएगा 405। तो यहाँ पे 45 से डिवाइड किया तो ये 19 पे हो गया, 19 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। 95 हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद है आप भी आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिए 39 में कहा कि 750 पुरुष एक चौकी में 20 सप्ताह के लिए खाना बनाते हैं। फिर कहा यदि 4 सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ जाएं तो बचा हुआ राशन कब तक चलेगा। देखिए पहले क्या था कि मैन कितने थे 750 और वीक कितने थे 20। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि 4 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह खत्म होने के बाद आए हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 750 मैन का 4 सप्ताह खत्म हो चुके तो खाना कितना बचा हुआ हमारे पास 16 सप्ताह का। फिर कहा 450 आदमी आ गए तो 750 में 450 आदमी और ऐड हो गए तो कितने हो गए 1200। तो ये जो 750 आदमियों का खाना 16 सप्ताह का था, अब ये 1200 आदमियों के लिए कितने वीक का होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 1200 जो मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 750 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड में 1200। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 0 कट हो जाएगी, 15 से कट करेंगे, 15 से 5 पे और 15 से 8 पे, 8 से डिवाइड किया 2 पे, 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 10 वीक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 10 वीक हमारा खाना चलेगा, 10 वीक में ख़त्म हो जाएगा पूरा खाना। पहले अगर 750 होते तो 16 सप्ताह चलाते, अगर 1200 है तो वही 16 सप्ताह का खाना कितने दिन चलेगा, सिर्फ 10 वीक चल पाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का भोजन है हमारे पास, लेकिन कुछ सैनिक स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और शेष भोजन 25 दिनों तक चलता है। यहाँ पे हमारे पास क्या कहा कि 2000 सैनिक हैं और 20 दिनों तक खाना चलता है। फिर कहा कि हमने कुछ सैनिक ट्रांसफ़र कर दिए, स्थानांतरित कर दिए, तो अब हमारे पास जितने भी मैन हैं उनके लिए खाना कितने दिन चलता है, ये 25 दिन तक खाना चलता है। शुरुआत में ही सैनिकों को चेंज कर दिया था, तो अब हमारे पास कितने सैनिक होंगे ये बताना है। तो ये 25 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड में 25। 25 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 से 80 पे, 80 और 20 की मल्टीप्लाई 1600। तो हमारे पास कितने मैन हैं 1600। तो ट्रांसफ़र कितने सोल्जर का हुआ था, तो हम कहेंगे 400 लोग शुरुआत में चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और 8 दिनों तक काम किया। फिर कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या दोगुनी कर दें। अगर हमारे पास डिवाइड में जो वर्क है अगर वो 1 है तो दूसरी कंडीशन में काम क्या हो गया, दुगना हो गया, 1 का दुगना यहाँ पे 2 हो गया। फिर कहा 20 दिनों में जांच करने के लिए डेज कितने हैं 20 और 2 परीक्षक लगाए, मैन कितने यहाँ पे हमारे पास 2। फिर कहा कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, आवर हमें बताने हैं एच। तो हम यहाँ पे कहेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई का यहाँ पे आके डिवाइड में 4 5 8 और डिवाइड में 20।
तो यहाँ पे घंटे कितने लगेंगे आ जाएंगे, मैं कहूँगा 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20 और 20 से कट हो जाएगा, तो घंटे कितने लगेंगे 8 घंटे में काम पूरा हो पाएगा। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं 42 का क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 20 पुरुष 20 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा करते हैं, काम कितना किया 1/3। फिर कहा हमारे पास शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना हुआ, अगर यहाँ पे 1/3 है, 3 में से एक काम हो चुका तो बचा कितना 2/3, 3 में से एक हो चुका तो बचा कितना 2, और डिवाइड में टोटल काम कितना है 3। फिर कहा शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए दिन कितने हैं 25, कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले शुरुआत में मैन लेंगे कि टोटल कितने मैन 25 दिनों में 2/3 को काम कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि शुरुआत में 20 थे तो कितने और लेके आए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 20 और ये 2/3, 1/3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास मैन 25 और 1/3। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि डिवाइड का 3 है, यहाँ पे अगर वापस आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का 25 है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा 25। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 पे, 5 से इसको कट किया 4 पे, फिर 5 से इसको कट किया 4 पे, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, 16 और 2 की मल्टीप्लाई 32। तो 32 मैन काम कर रहे थे। शुरुआत में कितने लेके आए थे हम 20, तो कितने और लेके आए यहाँ पे 12 मजदूर और लेके आए हैं हम काम को पूरा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 का क्वेश्चन करते हैं। 43 का क्वेश्चन क्या कहता है, 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 8 दिनों में दुगना काम पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या कहा, 8 दिनों में दुगना काम कराना है। अगर यहाँ पे एक काम किया तो यहाँ पे 2 काम किया है दुगना। कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे मैन कितने हैं हमें देखने हैं, कितने आदमी मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो गया 4 पे, मैन कितने होंगे 4 मल्टीप्लाई का इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4 से डिवाइड करेंगे 3 पे, 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21। तो शुरुआत में आदमी कितने थे यहाँ पे 7, अब आदमी कितने हो गए 21, तो एक्स्ट्रा कितने हुए, एक्स्ट्रा कितने हो गए हमारे पास, पहले लास्ट में 21 है, शुरुआत में 7 आदमी थे तो एक्स्ट्रा कितने हो गए 14, तो 14 आदमी और लेके आए थे हम काम को पूरा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, एक कार्य को x पुरुष 30 दिन में समाप्त करते हैं। x आदमी है और 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि 6 पुरुष और होते, क्वेश्चन में हमारे पास x आदमी थे, अगर 6 आदमी और जुड़ जाएं तो फिर क्या कहा 10 दिन पहले काम पूरा होता है। यहाँ पे 30 दिन में काम हुआ और यहाँ पे 10 दिन पहले समाप्त हो गया, तो 30 दिन में से 10 दिन माइनस करेंगे 20, तो ये काम कितने दिन में पूरा हुआ हमारा 20 दिन में हो गया। 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है, दोनों के इक्वल रखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई 30, 20 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 20x, और 20 की यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई 120। 20x ऐड का है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा 30x माइनस 20x, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके 30x आ गया, यहाँ पे क्या रह गया 120, इन दोनों का माइनस करेंगे 10x 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइड में 10, x की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो शुरुआत में हमारे पास कितने आदमी थे, तो हम कहेंगे यहाँ पे 12। उम्मीद आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ पे, किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी काम को पूरा करने का दायित्व लेते हैं। मजदूर कितने हमें नहीं पता, बट टाइम कितना दिया, 8 घंटे का। दुर्भाग्यवश कार्य आरंभ होने से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित थे। 4 आदमी शुरुआत में ही कम थे, तो हमारे पास कंडीशन क्या हुई, x-4। पहले आदमी कितने थे, x, 4 कम है तो x-4 हो गए। किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य को पूरा करते हैं। समय कितना लिया, 10 घंटे का। तो टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी है हमें बतानी है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को इक्वल रखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, x की 8 के साथ मल्टीप्लाई 8x, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा 10x -40 को यहाँ पे लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 10x। 8x को 10x के पास लेके गए, माइनस का हो गया 8x, और यहाँ पे कितने रह गए 40। यहाँ पे माइनस करेंगे 2x इक्वल है किसके, 40 के। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का था, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो शुरुआत में कितने थे हमारे पास, 20 मजदूर थे। उम्मीद आप दोस्तों को समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी कल इसी टाइम पे। तो दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराओ, फिर मुलाकात होगी अपनी सेम टाइम पे।